हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था एनर्जी लेवल और कुछ नहीं n+l के बेसिस पे हम लोग निकालते थे कि जिसका n+l का वैल्यू ज्यादा होगा उसका एनर्जी लेवल ज्यादा होगा, और जिसका एनर्जी लेवल ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में फिल करेंगे, और जिसका एनर्जी लेवल कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे। आप बोलोगे सर अगर एनर्जी लेवल सेम हो गया, तो ये भी हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि अगर n+l का वैल्यू सेम हो जाए, जैसा कि अगर हम लोग एग्जांपल दिखा दे, जैसा कि मान लो एक हम लोग ले लेते हैं 4s और एक हम लोग ले लेते हैं 3p, तो 4s के लिए n का वैल्यू 4 हो जाएगा और s के लिए l का वैल्यू 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 3p की बात करेंगे तो n का वैल्यू यहाँ पर 3 है और p के लिए l का वैल्यू 1 होता है। अब तो ये आपको याद हो गया होगा कि s के लिए l का वैल्यू 0 होता है, p के लिए l का वैल्यू 1 होता है और n का वैल्यू तो पीछे वाला डिजिट होता है, वही आपको सेल नंबर बताता है। इसका मतलब हुआ 4th सेल का s सब सेल, इसका मतलब हुआ 3rd सेल का p सब सेल। और हम लोग जानते हैं कि s सब सेल कहने का मतलब l = 0, p सब सेल कहने का मतलब l = 1, d सब सेल कहने का मतलब l = 2, f सब सेल कहने का मतलब l = 3। अगर किसी सब सेल में इलेक्ट्रॉन निकालना हो 4l+2 पुट करो, किसी सब सेल में ऑर्बिटल निकालना हो 2l+1 पुट करो। जिस सब सेल में पूछा जाएगा उसका l का वैल्यू आपको पता है, और उसमें अगर इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो 4l+2 में l का वैल्यू पुट करो, ऑर्बिटल पूछेगा 2l+1 में l का वैल्यू पुट करो। और अगर आपको किसी सेल में इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो 2l², और जिस सेल में पूछेगा उसका वैल्यू आप n के जगह पे पुट कर दो। और अगर ऑर्बिटल पूछेगा तो 2l² को 2 से डिवाइड कर दो, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सेल विल बी n²। अगर बोलेगा 4th सेल में कितना ऑर्बिटल, तो 4 का स्क्वायर 16। अगर 5th सेल में कितना ऑर्बिटल, 5 का स्क्वायर 25। और बोलेगा 5th सेल में इलेक्ट्रॉन कितना, तो हम बोलेंगे जितना ऑर्बिटल उसका 2 गुना इलेक्ट्रॉन, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 ऑर्बिटल, तो 25 × 2 यानी 50 इलेक्ट्रॉन इन 5th सेल। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो n = 4 दिया हुआ है, l = 0 दिया हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पर n+l का वैल्यू 4 हो जाएगा। और यहाँ पे बात करेंगे तो n का वैल्यू 3 दिया हुआ है और l का वैल्यू 1 दिया हुआ है, और यहाँ से n+l निकालेंगे तो यहाँ भी n+l का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो अगर आपका n+l बताता है एनर्जी लेवल को, और जिसका एनर्जी लेवल कम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल करते हैं, और जिसका एनर्जी लेवल ज्यादा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में फिल करते हैं। और हम लोगों ने ये देखा है जिसका n+l का वैल्यू ज्यादा उसका एनर्जी लेवल ज्यादा और उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में फिल करेंगे, और जिसका n+l का वैल्यू कम उसका एनर्जी लेवल कम और उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे। अगर इनकेस n+l का वैल्यू सेम हो जाए, यानी कि एनर्जी लेवल दोनों का सेम हो जाए, तो हम लोग देखेंगे n के वैल्यू को, जिसका n का वैल्यू छोटा उसका एनर्जी लेवल कम और उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, जिसका n का वैल्यू बड़ा उसका एनर्जी लेवल ज्यादा और उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरेंगे। यहाँ पर n का वैल्यू 4, यहाँ पर n का वैल्यू 3, यहाँ पर n का वैल्यू कम है, यानी यहाँ एनर्जी लेवल कम है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन बाद में फिल करेंगे, यानी कि एनर्जी लेवल हो जाएगा 4s का ज्यादा और 3p का कम, यानी कि एनर्जी लेवल इसका ज्यादा होगा और इसका कम होगा। जिसका कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, जिसमें एनर्जी लेवल ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरेंगे। चलिए, ऐसा ही एक क्वेश्चन नीट में पूछा गया था, अप्रॉक्स 2 के 15 2 के 16 के आसपास में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ n = 6, यानी कि जहां जहां n का वैल्यू है वहां वहां आप 6 अगर पुट कर देते हो, द करेक्ट सीक्वेंस फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी। तो आप जहां जहां n पुट करोगे वहां वहां कुछ सेल और उसके साथ सब सेल आएगा, और तब इलेक्ट्रॉन का करेक्ट फिलिंग क्या होगा। तो यार जैसे ही आपको n का वैल्यू पता चल जाएगा, आपको सेल नंबर पता चल जाएगा, उसके साथ सब सेल सब में दिया हुआ है, तुरंत आप n+l निकाल लोगे। जिसका n+l का वैल्यू कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, जिसका n+l का वैल्यू ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरेंगे, और वो सीक्वेंस चेक करेंगे, जो इस सीक्वेंस को फॉलो करेगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर अगर लोग n के जगह पे हर जगह जहां जहां आपको n दिख रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि n के जगह पे आप क्या ले लो, तो 6 कंसीडर कर लो। यहाँ पर n के जगह पे अगर आप 6 पुट करोगे तो ये आएगा 6s, ये आएगा 6p, ये आएगा 6 - 1, तो क्या
5d, ये आएगा 6 माइनस 2 4 4f। ये समझ में आ रहा है यहाँ पर 4 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर n के जगह पे 6 पुट करोगे, 6 माइनस 2 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 6 माइनस 2 4। अरे यार हम लोग को n का वैल्यू दिया है ना, जहां जहां n का वैल्यू दिया हुआ है वहां वहां n पुट कर दो। यहाँ n के साथ कुछ सब्सट्रैक्ट नहीं हो रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ 6s लिखे, लेकिन यहाँ n माइनस 1 है, इसलिए 6 माइनस 1 5, यहाँ 6 माइनस 2 4। सिंपल। अब यहाँ पर आप सारे ऑर्बिटल को, सारे सबसेल को, सारे सेल को आप देखो n प्लस एल से, तो यहाँ पर अगर n प्लस एल देखोगे तो यहाँ पर n प्लस एल का वैल्यू आएगा 6, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर n प्लस एल का वैल्यू आएगा 7। अब आप ये मत पूछना सर यहाँ 7 डायरेक्ट कैसे लिख दिए, अरे यार यहाँ n का वैल्यू 6 है और p के लिए l का वैल्यू 1 होता है, 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। यहाँ पर n का वैल्यू 6 है और s के लिए l का वैल्यू 0 होता है, 6 प्लस 0 6 हो जाएगा। यहाँ पर n का वैल्यू 5 है और d के लिए l का वैल्यू 2 होता है। हम लोग जानते हैं s के लिए l का वैल्यू 0, p के लिए l का वैल्यू 1, d के लिए l का वैल्यू 2 और f के लिए l का वैल्यू 3। जहां जहां जो सबसे मिलेगा उसका l का वैल्यू हम लोग पुट करते जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 5d है तो n का वैल्यू तो 5 है और d के लिए l का वैल्यू कितना, तो आप बोलोगे 2, तो 5 प्लस 2 कितना, हम बोलेंगे 7। यहाँ पर n प्लस l का वैल्यू 7 आ गया। यहाँ पर n प्लस l देखो तो n का वैल्यू 4, f के लिए l का वैल्यू 3, n प्लस l का वैल्यू यहाँ भी 7। क्या ये करेक्ट सीक्वेंस है? तो हम बोलेंगे देखते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पर n प्लस एल का वैल्यू 6 है, बाकी सब में n प्लस एल का वैल्यू 7 है। जहां n प्लस एल का वैल्यू कम होगा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसी में भरेंगे, मतलब यहाँ पर सीक्वेंस सही है। आगे बढ़ो, यहाँ पर 6p, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी n प्लस एल का वैल्यू 7, यहाँ पर भी n प्लस एल का वैल्यू 7। अगर हर जगह n प्लस एल का वैल्यू सेम रहे तो हम लोग किसके वैल्यू को देखते हैं? n के वैल्यू को। जिसका n का वैल्यू छोटा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे। यहाँ पर n का वैल्यू है 4 जो कि सबसे छोटा है, उसके बाद है 5 और उसके बाद है 6। बताओ यार, जहां n का वैल्यू सबसे कम उसमें ना सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसमें तो सबसे पहले भर देंगे क्योंकि n प्लस एल का वैल्यू इस तीनों से कम है। यहाँ पर 6 ही है और बाकी में 7 है, इसका मतलब इसमें सबसे पहले भर देंगे। ये मेरा बिल्कुल सही है, लेकिन इस तीनों का n प्लस एल का वैल्यू 7 7 7, तो हम लोग n के वैल्यू को देखेंगे। यहाँ का n का वैल्यू 4 और इसमें सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन भरा है, जबकि इस तीनों में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इस 4f में भरना चाहिए था। क्यों? क्योंकि n प्लस एल का वैल्यू ज्यादा। हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि n का वैल्यू छोटा। अरे जिस n प्लस एल का वैल्यू सेम हो जाए तो n के वैल्यू को देखो, और जहां n का वैल्यू सबसे कम होगा वहां पर n प्लस एल का, वहीं पर हम लोग इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे। तो बताओ ns के बाद किसमें भरना चाहिए था? आप बोलोगे सर n-2f में। उसके बाद किसमें? तो आप बोलोगे सर n-1d में। उसके बाद किसमें? तब आप बोलोगे सर np में। क्यों? क्योंकि इस तीनों में n प्लस एल का वैल्यू सेम। तब देखो n का वैल्यू, जिसमें n का वैल्यू छोटा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले, तो यहाँ n का वैल्यू सबसे छोटा इसलिए 4f में सबसे पहले, उसके बाद 5d में और सबसे लास्ट में 6p में। क्योंकि यहाँ पर n प्लस एल का वैल्यू तो सेम है, यहाँ n का वैल्यू इस तीनों में सबसे ज्यादा है। यानी कह सकते हैं सबसे पहले ns तो होगा ही, तो ns तो सब में है। उसके बाद ns के बाद किसमें होगा? तो आप बोलोगे 4f वाला कौन है? n-2f। तो ns के साथ n-2f कहाँ है? तो इसमें भी है और इसमें भी है। ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए भी नहीं होगा और ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ये तो आपको समझ में आ गया। अब ns के बाद n-2f, क्योंकि यहाँ 4f है। 4f के बाद किसमें? तो 5d में या 6p में। आप बोलोगे सर 5d में। 5d वाला कौन है? तो n-1d। तो बताओ n-2f के बाद n-1d कहाँ? तो आप बोलोगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो np है। ये मेरा डी भी गलत हो गया, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर सी। तो सिंपल है, किसी भी क्वेश्चंस को समझने के लिए बस उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ो और उस कॉन्सेप्ट को पकड़ने के बाद क्वेश्चंस को बनाने का प्रैक्टिस करो। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लोगे, क्वेश्चंस बनाना बहुत आसान हो जाता है। हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद हम लोग आयनिक एटम को, आयनिक स्पीशीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। अभी तक हम लोग न्यूट्रल का देखते थे, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं किसी भी एटम में। तो हम लोग और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। आपको एनर्जी लेवल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, जो पहले हम लोग न्यूट्रल स्पीशीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं और उसके बाद हम लोग उसके आयनिक में जाएंगे। जैसे मान लो अपने पास अगर हम ले लेते हैं कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 20, ठीक। अब इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो आपको आता है। क्या लिखेंगे? सबसे पहले फर्स्ट सेल जिसका s सब सेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकंड सेल के p सब सेल, सॉरी सेकंड सेल तो सबसे पहले s सब सेल,
सेकंड सेल के एस सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन था, आप बोलोगे 2 इलेक्ट्रॉन। फिर सेकंड सेल के पी सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन था, आप बोलोगे 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ फर्स्ट सेल कंप्लीट, यहाँ सेकंड सेल कंप्लीट। सेकंड सेल के बाद हम लोग जाएंगे थर्ड सेल में। थर्ड सेल के एस सबसेल में चले जाओ, जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होगा। फिर थर्ड सेल के पी सबसेल में चले जाओ, जहां पर 6 इलेक्ट्रॉन होगा। अब थर्ड सेल में तो यार डी सबसेल भी होता है, जितना सेल उतना ही सबसेल। फर्स्ट सेल 1 सबसेल, सेकंड सेल 2 सबसेल, थर्ड सेल 3 सबसेल एस पी और डी, फोर्थ सेल 4 सबसेल एस पी डी एफ। तो अब डिपेंड करता है कि 3p के बाद 3d होगा या 4s होगा। अभी तक तो मेरा ठीक 1 प्लस, तुरंत हम लोग n प्लस n लिख सकते हैं, 1 प्लस 0 1, यहाँ पर n प्लस n लिख सकते हैं 2, यहाँ पर n प्लस n लिख सकते हैं 3, यहाँ पर n प्लस n लिख सकते हैं 3, यहाँ पर n प्लस n लिख सकते हैं 4। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। आप तुरंत बोलोगे सर यहाँ तो क्लियर, यहाँ क्या क्लियर नहीं है, आप बोलोगे सर क्लियर हो गया, क्योंकि n प्लस n का वैल्यू सर सेम, जिसका n का वैल्यू छोटा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ेंगे, जिसका n का वैल्यू बड़ा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में बढ़ेंगे। अब 3p के बाद या तो 3d हो सकता है या 3d खत्म होने के बाद 4s हो सकता है। तो बताओ 3d में और 4s में n प्लस l का वैल्यू निकालो। यहाँ पर n का वैल्यू 3, यहाँ पर n का वैल्यू 4, यहाँ पर d के लिए l का वैल्यू 2, यहाँ s के लिए l का वैल्यू 0, यहाँ पर n प्लस l निकालोगे तो 5, यहाँ पर n प्लस l निकालोगे तो 4। अरे बताओ यार, जिसका n प्लस l का वैल्यू कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे। 3d और 4s में किसका एनर्जी लेवल कम, हम बोलेंगे यार 3d का एनर्जी लेवल ज्यादा, 4s का एनर्जी लेवल कम। जिसका एनर्जी लेवल कम उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे। तो 3d और 4s में पहले किसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, आप बोलोगे 4s में। तो हम लोग चलो इसमें चलते हैं, और 4s में तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना यार, s सबसेल है जिसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही होगा, तो 4s2 चल देंगे। यहाँ पर कितना फिल कर चुके हैं, 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 6 18, 18 + 2 20, यानी कि कैल्शियम का काम खत्म हो गया। तो ये हो गया कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अगर बोला जाए यहाँ पे कि कैल्शियम का ऑटरमोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम के ऑटरमोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, आप एक चीज गौर करना, कैल्शियम का ऑटरमोस्ट सेल कौन सा होगा, जो लास्ट सेल होगा, इसी को हम लोग वैलेंस सेल भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग वैलेंस सेल भी बोलते हैं। और वैलेंस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वो सारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। हम बोलेंगे ये सब मेरा इनर सेल हुआ, ये 1s या फर्स्ट सेल, सेकंड सेल और थर्ड सेल, ये सारा मेरा इनर सेल हुआ, और फोर्थ सेल जो होगा वो मेरा ऑटरमोस्ट सेल होगा। सिंपल। अब आप एक चीज समझिएगा, अगर मान लो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे Ca2+, तो यार इस कैल्शियम में से 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग को निकालना होगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देगा तो कैसे निकालेंगे। एक चीज आप हमेशा याद रखना कि कभी भी अगर आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना हो या कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन रिलीज करना हो, ठीक है, वो हमेशा ऑटरमोस्ट सेल से ही होगा। जैसे मान लो कि अगर हम लोग सिंपल एक एग्जांपल देके समझते हैं, ये मेरा हो गया न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा, और ये मेरा हो गया सेल, ये मेरा फर्स्ट सेल, ये मेरा सेकंड सेल, ये मेरा थर्ड सेल, ऐसे ही मेरा जाते रहेगा बहुत सारा सेल तक, nth सेल तक। अब बताओ यहाँ मेरा पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ मेरा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहेगा इस सर्कुलर ऑर्बिट पे, ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, घूमते रहेगा घूमते रहेगा घूमते रहेगा। ठीक है, ये भी यहाँ पर भी मेरा इलेक्ट्रॉन घूमते रहेगा, हर जगह इलेक्ट्रॉन घूमते रहेगा। ठीक है, जहां जहां इलेक्ट्रॉन, जहां जहां ऑर्बिट, वहां वहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहेगा। अब बताओ ये मेरा पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस न्यूक्लियस, और यहाँ जो मेरा ऑटरमोस्ट सेल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा, और इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज, आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन तो सारा निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन को हम लोग -1 के थ्रू डिनोट करते हैं। चलिए, तो बताओ ये पॉजिटिव चार्ज हुआ और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होगा तो बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, और बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उस बॉन्ड को तोड़ने में लगने वाला एनर्जी उतना ज्यादा होगा। तो बताइए ये जो मेरा फर्स्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है उसका और इस न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस सबसे कम, और न्यूक्लियस और इस फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस जितना कम होगा अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। क्लियर, और अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा यार बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा उस बॉन्ड को तोड़ने में लगने वाला एनर्जी उतना ज्यादा होगा। क्लियर, तो कभी भी इनर सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत टफ हो जाता है। रीजन है कि इनर सेल का इलेक्ट्रॉन जो होगा वो न्यूक्लियस के नजदीक होता है, और न्यूक्लियस के नजदीक होने के कारण दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गजब का लगता है, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उतना ज्यादा मेरा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, और जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा उस बॉन्ड को तोड़ने में लगने वाला एनर्जी उतना ज्यादा होगा। इसीलिए कहा गया है कभी भी इलेक्ट्रॉन को अगर
अगर हम लोग को रिमूव करना है तो हमेशा हम लोग आउटरमोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, क्योंकि आउटरमोस्ट सेल का न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है और डिस्टेंस ज्यादा होने से अट्रैक्शन कम होता है, अट्रैक्शन कम होने से बॉन्ड मेरा वीक होता है और बॉन्ड के वीक होने से उस बॉन्ड को तोड़ने में लगने वाला एनर्जी कम होता है। इस कारण से कभी भी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना हो वो हमेशा आउटरमोस्ट सेल से होगा, ना कि इनर सेल से। रीजन आपको समझ में आ रहा है। कभी भी यहां जो इलेक्ट्रॉन होगा और इसका जो न्यूक्लियस होगा दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया और यहां जो इलेक्ट्रॉन है और इस न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कम है, यहां डिस्टेंस कम, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग उस बॉन्ड को तोड़ने में लगने वाला एनर्जी उतना ज्यादा। यहां डिस्टेंस बढ़ा है, डिस्टेंस बढ़ने से अट्रैक्शन घटा, अट्रैक्शन के घटने से बॉन्ड वीक हुआ, बॉन्ड के वीक होने से इलेक्ट्रॉन को इस सेल से बाहर निकालना आसान हो गया, क्योंकि यार ये इतना क्लोजली अटैच उस इलेक्ट्रॉन से नहीं है। सिंपल सी बात है ना यार। अगर मान लो क्लासरूम में जितना नजदीक टीचर होते हैं उतना ज्यादा बच्चा को डर लगता है, डिस्टेंस जितना बढ़ जाएगा डिस्टेंस और डर क्या होगा धीरे धीरे घट जाता है। या सिंपल किसी का भी बात कर लो ना, जो आदमी प्रेजेंट है और जो आदमी दूर है, तो यार जो आदमी प्रेजेंट है उससे आदमी को यार डर लगता है। अगर आपको डर लग रहा हो तो कंडीशन है, तो कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना हो वो हमेशा हम लोग आउटरमोस्ट सेल से ही करते हैं। इलेक्ट्रॉन ऐड करना हो तो भी मजबूरी है हम लोग आउटरमोस्ट सेल में ही करेंगे। सिंपल है, जैसे आप देख लो एग्जांपल के थ्रू आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओगे। जैसे मान लो हम लोग को कैल्शियम दिया हुआ था, तो कैल्शियम का तो हम लोग सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए। अगर हम लोगों को कैल्शियम Ca2+ यानी कैल्शियम जब था तो उसके पास 20 इलेक्ट्रॉन था और अब हम लोग को बनाना है Ca2+ यानी कि कैल्शियम के पास 2 पॉजिटिव चार्ज है। अब आप सिंपल देखिएगा, जब कभी भी कैल्शियम के पास 2 पॉजिटिव चार्ज होगा उसका मतलब कैल्शियम के पास अब 20 इलेक्ट्रॉन नहीं, 20 - 2 दैट मींस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Ca2+ विल बी 18, यानी कि अब कैल्शियम के पास ये 20 इलेक्ट्रॉन नहीं रहा। यानी कि जब कैल्शियम 2+ निकालना होगा तो हम लोगों को कैल्शियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना होगा और ये मेरा कैल्शियम है। अब इसमें से अगर हमको 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कहां का 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा? हम बोलेंगे यार जो सेल न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर होगा, मतलब जो हायर सेल वाला होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा, डिस्टेंस के ज्यादा होने से अट्रैक्शन कम, अट्रैक्शन के कम होने से बॉन्ड वीक, बॉन्ड के वीक होने से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान। तो हम कभी भी बोलेंगे तो इनर सेल से इलेक्ट्रॉन आप नहीं निकाल पाओगे, लेकिन आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे Ca2+ की, तो इस सारे कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये कैल्शियम का, और हमको बनाना है Ca2+ का। तो यार इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो कहां से निकलेगा? आप बोलोगे सर आउटरमोस्ट सेल से। आउटरमोस्ट सेल कौन सा है? तो लास्ट सेल। लास्ट सेल कौन हुआ? 4th सेल। उसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? 2, और हम लोग को निकालना भी कितना है? 2। मजा आ गया यार। ये 4s2 को हम लोग हटा देंगे और Ca2+ का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 के ही आके खत्म हो जाएगा, क्योंकि अपने पास यहाँ 20 नहीं 18 इलेक्ट्रॉन ही है, इसीलिए हम लोग यहीं पे आके खत्म कर लेंगे। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन हुआ वो Ca2+ का हुआ और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये कैल्शियम का है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। इस पे हम लोग और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं आयनिक स्पेसीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मान लो हम लोग को दे दिया गया है पोटासियम, ठीक है। पोटासियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 19। अगर हम लोग को इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है कोई दिक्कत नहीं है, सीधा 19 होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हम लोग सिंपल लिख सकते हैं। जब कभी भी आपको कंफ्यूजन हो कि आप इसमें भरो कि इसमें भरो, तुरंत एनर्जी लेवल निकाल लो, कंफ्यूजन को दूर कर लो। अब देखो यहाँ पे तो हम लोग लिखेंगे 1s2, यहाँ पर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, यहाँ पर कितना हो गया? तो 2, 4, 10, 12, 18। अब 3p के बाद 4s या 3d, तो हम लोग क्वेश्चंस करते करते याद हो जाता है कि 4s और 3d में पहले हम लोग 4s को भरेंगे, उसके बाद हम लोग 3d को भरेंगे। क्यों भरेंगे 4s को पहले, क्यों नहीं भरेंगे 3d को पहले, ये आपको क्लियर है और होपफुली हम आपको ये अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे। अब यहाँ पर आप देखो 3p के बाद 4s और 3d में पहले हम लोग 4s को भरेंगे और हम लोग का यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। हम लोग को
एक ही इलेक्ट्रॉन और भरना है, क्योंकि पोटासियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 19 होता है। कुछ नहीं करना है, 4s s सब सेल में तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होता है, हम लोग यहाँ 2 रख सकते थे। कब? जब मेरे पास होता तब। तो यहाँ तो यार मेरे पास अब एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, तो यहाँ इस 4s के साथ 1 लगा देंगे और ये हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन किसका? पोटासियम का। ये क्लियर? अब अगर हम लोग को दे दे पोटासियम K के जगह पे K प्लस कर दे और तब बोलेगा यार कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ये मेरा कैटायनिक स्पीशीज है, मतलब उस पे चार्ज पॉजिटिव है और जितना पॉजिटिव होगा उसमें से उतना इलेक्ट्रॉन हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो बताइए पोटासियम K प्लस पे अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो यार एक ही इलेक्ट्रॉन हम लोग को रिमूव करना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिमूव कहां से करना है? आप बोलोगे ऑटरमोस्ट सेल से। ऑटरमोस्ट सेल कौन हुआ? हम बोलेंगे यहाँ पर 4th सेल का S सब सेल और ये पोटासियम और K प्लस, तो सिंपल है, इसको हम लोग हटा देंगे। तो कुछ नहीं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये मेरा 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। 4s1 इस वाले केस में नहीं होगा, रीजन है कि 4th सेल का ही S सब सेल का एक इलेक्ट्रॉन हम लोग रिलीज किए हैं। कभी भी इलेक्ट्रॉन ऐड करना हो, कभी भी इलेक्ट्रॉन सब्सट्रैक्ट करना हो, चाहे वो कैटायनिक पार्ट हो चाहे वो एनायनिक पार्ट हो, हमेशा इलेक्ट्रॉन ऐड या सब्सट्रैक्ट, रिलीज या ऐड हमेशा ऑटरमोस्ट सेल में ही होगा, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो अगर हम लोग को दिया गया है क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको बनाना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लोरीन के पास 17 है, हम लोग लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2, यहाँ पर कितना 2 4 10 12, 3s के बाद 3p और 3p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है 6, लेकिन अपने पास अब 6 बचा ही नहीं यार, क्योंकि हम लोग 12 इलेक्ट्रॉन फिल कर चुके हैं, 17 इलेक्ट्रॉन ही है, बच गया 5। तो यार कम तो भर ही सकते हो, ज्यादा नहीं भर सकते हो। p सब सेल में कभी 7 नहीं कर सकते हो, हम लोग p सब सेल को वैकेंट भी रख सकते हैं, p सब सेल को 6 या 6 से कम भी रख सकते हैं, लेकिन कभी भी 6 से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। ये हम बॉटल का एग्जांपल लेके आपको बताए हुए थे। तो बताओ ये मेरा क्लोरीन का हो गया, अगर हम लोग यहाँ पर Cl माइनस लगा दे, यहाँ मेरा एनायनिक पार्ट हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है सब्सट्रैक्ट। आप बोलोगे सर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, पहले इस क्लोरीन के पास 17 और अब इस Cl के पास 18 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऐड या इलेक्ट्रॉन रिमूव कहाँ होगा? आप बोलोगे सर हमेशा ऑटरमोस्ट सेल में। यहाँ ऑटरमोस्ट सेल कौन सा हुआ? आप बोलोगे सर थर्ड सेल। थर्ड सेल में यार कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करना है? एक इलेक्ट्रॉन, और इसमें बचा भी कितना खाली जगह, तो एक इलेक्ट्रॉन का ही है, मजा आ जाएगा। आप इस Cl माइनस का कुछ नहीं, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 था, तब 17 था, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का जगह खाली भी है, एक ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन खाली भी है, कोई दिक्कत नहीं, ये 3p6 हो जाएगा और मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा Cl17 और ये हो गया Cl माइनस, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ऐड हो गया, और ये हो गया 18 का। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं आयनिक स्पीशीज के लिए, जैसे मान लो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो, सिंपल है, आपको समझ में आ रहा होगा कैसे इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, कैसे ऑटरमोस्ट सेल को ही ले रहे हैं, क्यों नहीं इनर सेल को लिए, इनर सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्यों टफ हो जाता है, इनर सेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना क्यों टफ हो जाता है, ऑटरमोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्यों आसान है, ऑटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना क्यों आसान है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब सिंपल समझो, जैसे अगर हम लोग ले लेते हैं ऑक्सीजन ले लेते हैं, बताइए ऑक्सीजन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? आप बोलोगे सर 8, कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, बहुत आसान है, 1s2 2s2 और 2p4 हो जाएगा। लेकिन यही ऑक्सीजन को जब हम 2 माइनस दे देंगे, तब ये O2 माइनस के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10। अब इस 10 इलेक्ट्रॉन को अगर आपको फिल करना है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 1s2 यहाँ 2s2, p के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, p में 6 इलेक्ट्रॉन हो भी सकता है, इसलिए 2s2 के बाद ये 2p6 हो गया। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन को ऐड करना हो ऑटरमोस्ट सेल में ही करेंगे। क्यों इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऑटरमोस्ट सेल में ही करेंगे, ये भी आप समझ लो। यार मान लो ये मेरा न्यूक्लियस है और ये मेरा फर्स्ट सेल हुआ, तो फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को अगर हम ऐड करेंगे, फर्स्ट सेल में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो अट्रैक्शन होगा, और फर्स्ट सेल मेरा खाली होगा तब तो। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल के थ्रू हम बताते हैं, कभी भी एक कंप्यूटर साइंस में टर्म होता है स्टैक और क्यू, सिंपल है, जैसे हम आपको सिंपल वे में बताते हैं। जैसे मान लो ये मेरा फर्स्ट बॉक्स है, इसमें आप A भर दिए, सेकेंड बॉक्स आया जिसमें आप B भर दिए,
थर्ड बॉक्स आया जिसमें आप सी भर दिए, और फोर्थ बॉक्स आया जिसमें आप डी भर दिए, खुला हुआ है। जब आप पहले भरे किसको थे तो आप बोलोगे सर ए को, ये पहली बार भरा था। ये सेकंड टाइम में तो बी को भरे थे, थर्ड टाइम में तो सी को भरे थे, फोर्थ टाइम में तो डी को भरे थे, सबसे लास्ट में किसको भरे थे, डी को। सबसे पहले अगर निकालने की बारी आएगी अब, तब आप किसको निकालोगे, तो हम बोलेंगे यार सबसे पहले तो डी को ही निकालना आसान है। इसका मतलब है कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन को निकालना हो, सिंपल एग्जांपल तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ट्रिक की तरह बता रहे हैं। कभी भी आप जैसे आप बुक का कोई कलेक्शन रख रहे हो, एक बुक उसके ऊपर बुक उसके ऊपर बुक उसके ऊपर बुक, और बुक करते करते एक बहुत बड़ा बंडल बन गया बुक का, और अब अगर आपको बुक को निकालना हटाना होगा तो आप बुक को कहां से हटाओगे, क्या फर्स्ट सबसे नीचे वाला बुक को आप उठाओगे, नहीं, क्योंकि यार वो पूरा का पूरा गिर जाएगा। तो आप सिंपल समझो, यहाँ पर आप सबसे पहले ए को फिल किए थे, लेकिन इस ए को सबसे पहले आप नहीं निकाल सकते हो। अगर निकालना होगा तो सबसे पहले आपको डी को निकालना होगा। जो सबसे लास्ट में आप इन किए थे उसको सबसे पहले निकालना होगा, क्या जो सबको सबसे पहले जिसको इन किए थे उसको सबसे पहले लास्ट में निकालना होगा। यानी हम कह सकते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यहाँ डी को सबसे लास्ट में फिल किए थे, लास्ट में डी को इन किए थे, सबसे पहले फर्स्ट में इसी को निकालना होगा। या इसी को बोल सकते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट। जिसको सबसे पहले इन किए थे उसको सबसे लास्ट में आउट करेंगे। ए को सबसे पहले फिल किए थे, ए को सबसे लास्ट में निकाल सकते हैं, या जो सबसे लास्ट में इन किए थे उसको सबसे पहले लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये कॉन्सेप्ट। या हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट इन लास्ट और ये भी एक कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो जो भी कॉन्सेप्ट आप ले लो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, क्योंकि आप कभी भी जब इलेक्ट्रॉन को आपको निकालना होगा तो जो आउटर मोस्ट सेल में जो सबसे लास्ट में डाला गया इलेक्ट्रॉन था उसी को आप सबसे पहले निकालोगे। ये तो नहीं होगा कि आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में फिल किए तो इलेक्ट्रॉन निकालने की जब बारी आएगी तो बोलोगे नहीं हम फर्स्ट सेल से निकालेंगे। कैसे आप निकाल सकते हो, नहीं, क्योंकि आप बहुत दूर चले गए हो और दूर वहां तक पहुंचने के लिए पहले आप उस दूर वाले को हटाओ और उतना हटाओ जो हम वहां तक पहुंच जाए। तो सिंपल है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा तो आप आउटर मोस्ट सेल से ही निकालोगे। कभी भी इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होगा वो भी आप आउटर मोस्ट सेल से ही निकालोगे। कभी भी इलेक्ट्रॉन इनर सेल में ऐड नहीं होगा, कभी भी इलेक्ट्रॉन इनर सेल से रिलीज भी नहीं होगा। तो कभी भी ये कॉन्सेप्ट होगा, ये आप बेसिक कॉन्सेप्ट लिखो और फिलो का समझिएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट का और फर्स्ट इन लास्ट आउट का। बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है जो आपको होपफुली समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि आप कभी भी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखें अमोंग सेल और अमोंग सब सेल में। सिमिलरली अगर हम लोग उसी इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जैसे मान लो हम लोग फ्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 हो जाएगा। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब आपको निकालना आता है। हम आपको सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताए हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ हायर एटॉमिक नंबर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं जो आसान हो जाएंगे, लेकिन वो जो एक्सेप्शंस वाले हैं वो एक्सचेंज एनर्जी, हाफ फील्ड और फुल फील्ड के स्टेबिलिटी के बेसिस पे होता है। वो हम आपको बताएंगे जब एटॉमिक स्ट्रक्चर जब हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि वो यार बहुत डेप्थ में कॉन्सेप्ट होगा, जो वहां पे पढ़ेंगे तो खूब अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम आपको सिर्फ बेसिक्स बता रहे हैं, जो हम लोग ये 9th 10th क्लास में अभी ये सब चीज नहीं पढ़े थे, ये हम लोग को पढ़ना जरूरी हो गया था। इसलिए हम लोग को आपको बेसिक्स को थोड़ा बहुत नॉलेज करते हुए, बेसिक्स को थोड़ा बहुत अच्छा वेट देते हुए देन हम लोग इन कर जाएंगे वापस कम बैक टू स्क्वायर वन, यानी कि आपको कुछ नए टॉपिक्स में करेंगे। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो आप इसका लिख सकते हो फर्स्ट सेल जिसका एस सब सेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल जिसका एस सब सेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल के पी सब सेल जिसमें कि 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन अपने पास इलेक्ट्रॉन 4 भर चुके हैं, 9 इलेक्ट्रॉन टोटल, 5 ही बचा है, तो इसमें पी सब सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम लोग सिंपल देखेंगे, अगर हम लोग बात करेंगे फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये तो हो गया किसी सेल का और सब सेल का इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम लोग इसमें बात करेंगे कि किस ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन को फिल किए हैं, तो आप ये देखो, जैसे मान लो यार एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो आप जानते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए एक ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है। ये मेरा सब सेल हो गया, ये मेरा इलेक्ट्रॉन और ये मेरा ऑर्बिटल।
अगर मान लो पी सब सेल है तो 6 इलेक्ट्रॉन होता है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें कि हमको 3 ऑर्बिटल चाहिए। हम लोग जानते हैं कि जितना टोटल इलेक्ट्रॉन होगा उसका आधा आपको टोटल ऑर्बिटल चाहिए। अगर मान लो डी सब सेल है तो डी सब सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा, और इस 10 इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए आपको 5 ऑर्बिटल की नीड होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको जब कभी भी इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो आपने देखा है कि सेल में निकालना हो तो भी फार्मूला है और सब सेल में निकालना हो तो भी फार्मूला है, लेकिन यार उस ऑर्बिटल में, किसी भी ऑर्बिटल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे दिखाएंगे, ये अब हम लोग देखते हैं ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे मान लो कि एस सब सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होता है जिसमें कि एक ऑर्बिटल होता है, अगर इस एक ऑर्बिटल में हमको इस 2 इलेक्ट्रॉन को दिखाना होगा, कैसे दिखाएंगे? तो एक ऑर्बिटल जो कि हम लोग स्क्वायर टाइप बना लेंगे जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन आप अपवार्ड लेते हो और एक इलेक्ट्रॉन आप डाउनवार्ड लेते हो। ठीक है, दोनों अपवार्ड नहीं लोगे, दोनों डाउनवार्ड नहीं लोगे, ये सब एक रूल है और ये रूल हम सारा पढ़ेंगे। सिंपल है कि एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, उस 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए एक ऑर्बिटल चाहिए और उस एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन अपवार्ड होगा और एक इलेक्ट्रॉन डाउनवार्ड होगा। जैसे अगर हम लोग को मान लो पी सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो पी सब सेल में ऑर्बिटल कितना, 6 इलेक्ट्रॉन जैसे ही फिल करना है तो जितना इलेक्ट्रॉन उसका आधा ऑर्बिटल हमेशा उतना ही रहेगा। अब सुनिएगा, जैसे किसी के घर में मान लो 4 रूम है, तो यार आदमी अगर 4 रूम है और अगर आदमी 3 है तो भी 4 रूम ही होगा, और आदमी 10 हो जाएगा तो भी रूम 4 ही होगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मतलब आदमी घट बढ़ सकता है लेकिन उस घर में टोटल नंबर ऑफ रूम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेगा। बस कंडीशन ये आना ही नहीं कि हम रूम बना लेंगे। ठीक है, हम उस पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं। तो अगर मान लो इस पी सब सेल में ऑर्बिटल की बात करेंगे तो हमेशा ऑर्बिटल 3 होगा ही, भले ही पी सब सेल में इलेक्ट्रॉन 0 हो। अगर पी सब सेल में इलेक्ट्रॉन 0 किसी सेल के लिए हो सकता है, जैसे मान लो हाइड्रोजन के लिए तो 1s1 है। आगे तो फर्स्ट सेल में सब सेल पी होता ही नहीं, इसलिए पी सब सेल की बात ही नहीं करेंगे। लेकिन जैसे मान लो इस पी सब सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, होता तो पी सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है टोटल। तो यार जैसे जहां ऑर्बिटल में 6 फिल कर सकते थे, वहां जब 5 ही फिल किए तो एक इलेक्ट्रॉन को फिल करने का तो स्पेस बचा मेरे पास। तो सिंपल है कि अगर आपके पास कितना भी इलेक्ट्रॉन हो जाए ऑर्बिटल हमेशा उतना ही होगा। ठीक है, तो पी सब सेल में हमेशा 3 ऑर्बिटल, ये हम लोग 3 ऑर्बिटल दिखा दिए। आप बोलोगे सर डी सब सेल में, हम बोलेंगे 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। ठीक है, जब कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना है किसी भी सब सेल का, जैसे मान लो अगर हम लोग को इलेक्ट्रॉन फिल करना है पी सब सेल में, अगर हम लोग को 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर पी सब सेल में अगर हम लोग के पास 6 इलेक्ट्रॉन टोटल होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। पी सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो 6 हो सकता है मैक्सिमम या 6 से कम हो सकता है। कभी भी पी सब सेल में आप 7 बोलोगे क्या, 8 बोलोगे क्या, 9 बोलोगे नहीं, क्योंकि पी सब सेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ही होता है। हाँ, 6 या 6 से कम हो सकता है लेकिन कभी भी 6 से ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी चीज की एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, उससे एक्सीड नहीं करेगा, उससे कम तो हो ही सकता है। हम आपको एक एग्जांपल बताए थे बॉटल वाला। मान लो यार कोई 5 लीटर वाला बॉटल है, उसमें आप 4 लीटर वाटर फिल कर सकते हो, 2 लीटर वाटर फिल कर सकते हो। क्या 5 लीटर बॉटल में, क्या 5 लीटर वाले बॉटल में आपको 6 लीटर वाटर अगर फिल करने के लिए बोले आप फिल कर सकते हो? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी ही 5 लीटर थी, तो आप मैक्सिमम 5 लीटर उसमें पानी भर सकते हो। या 5 से कम, मेरा मन 3 लीटर पानी भरेंगे, मेरा मन 2 लीटर पानी भरेंगे, मेरा मन वो बोतल खाली रखेंगे, यहां तक चलेगा। लेकिन क्या आपका मन होगा 5 लीटर बोतल में, 5 लीटर वाले बोतल में 6 लीटर वाला पानी रख दे? ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आप सिंपल समझिए, पी सब सेल में अगर मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, जो कि 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है किसी पर्टिकुलर कंडीशंस में। मान लो यार मेरा घर है, मेरे घर में एक भी आदमी नहीं, मेरा घर खाली रहेगा। मेरा घर है, मान लो 4 रूम है, 4 रूम में हम 4 आदमी रखेंगे, मेरा रूम है, जो उस रूम में कैपेसिटी नहीं है। लेकिन यहाँ ऑर्बिटल में कैपेसिटी है कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन, किसी भी सबसेल में मैक्सिमम जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही रख सकते हैं। तो आप सिंपल समझो, पी सबसेल में अगर मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो पहले 3 ऑर्बिटल ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले, और उस 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो पहले फिल कैसे करेंगे वो समझना। पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल में सेम स्पिन के साथ फिल कर दो।
ये नहीं कि एक ही ऑर्बिटल में 2 फिल कर देंगे। हम लोग पहले ये जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो पहले हम लोग सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। क्या अपने पास इलेक्ट्रॉन बचा? आप बोलोगे सर 3 इलेक्ट्रॉन और है, तो वापस वहीं से फिर से फिल करना स्टार्ट करो जहां से फिल करना स्टार्ट किए थे, विथ अपोजिट स्पिन। इसका मतलब हुआ पहले अगर आप अपवार्ड फिल किए तो अब हम लोग डाउनवर्ड फिल करेंगे। तो ये मेरा हो जाएगा चौथा इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा मेरा 5वां इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा मेरा 6ठा इलेक्ट्रॉन और मेरा काम खत्म। सिंपल। अगर मान लो पी सब सेल में ऐसा नहीं बोलना कि सर कि पहले आप अपवार्ड ही क्यों भरे। हम बोलेंगे बाबू अगर तुम्हारा मन डाउनवर्ड पहले भरने का है तो पहले आप सारे में एक एक इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड भर लो। ये नहीं कि पहला इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिटल में अपवार्ड और अगले वाले में डाउनवर्ड, ये हो जाएगा गलत। तो सिंपल समझना, मान लो पी सब सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो यार ऑर्बिटल थोड़ी ना घट जाएगा, ऑर्बिटल हमेशा 3 ही ना होगा। और उस 3 ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन को अगर फिल करना है तो आपको एक रूल होता है जो कि हुन्स रूल होता है, एक रूल हुन्स रूल है। और ये हुन्स रूल कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका कि पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल में सेम स्पिन के साथ फिल कर दो। सेम स्पिन कहने का मतलब अगर आप अपवार्ड फिल करना शुरू किए हो तो सारे ऑर्बिटल में अपवार्ड ही फिल करो, अगर आप डाउनवर्ड फिल करना शुरू किए हो तो सारे ऑर्बिटल में डाउनवर्ड ही फिल करो। ये नहीं कि पहले ऑर्बिटल में अपवार्ड और दूसरे ऑर्बिटल में डाउनवर्ड। ये आपको अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल गलत हो जाएगा। और हुन्स रूल इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अमोंग ऑर्बिटल में बताता है। तो यहां मान लो पी सब सेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल 3 है, हुन्स कहता है पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल में फिल कर लो। हम लोग का मन एक एक इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल में सेम स्पिन के साथ फिल कर दिए। मान लो अगर हम लोग एक अपवार्ड और एक डाउनवर्ड देते तो हुन्स कहता तुम्हारा गलत हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि पहले हम लोग 3 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन अपवार्ड स्पिन या डाउनवर्ड स्पिन, अगर अपवार्ड भर रहे हो सारे में अपवार्ड, डाउनवर्ड भर रहे हो सारे में डाउनवर्ड भर दिए। क्या एक एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद अपने पास इलेक्ट्रॉन बचा? आप बोलोगे सर 3 भरे हो, अपने पास इस बार की सबसे में 5 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 बच गया। तो हम बोलेंगे वापस वहीं से फिल करना स्टार्ट करो जहां से फिल करना स्टार्ट किए थे, विथ अपोजिट स्पिन। अपोजिट इसीलिए कह रहे हैं कि अगर आप अपवार्ड फिल करना स्टार्ट किए तो डाउनवर्ड अब भरो, और अगर डाउनवर्ड फिल करना स्टार्ट किए थे तो अपवार्ड भरो। हम लोगों ने अपवार्ड फिल करना स्टार्ट किया था तो अब वहीं से स्टार्ट करो जहां से फिल करना स्टार्ट किए थे, विथ अपोजिट स्पिन। ये हो गया चौथा, ये हो गया 5वां, अपने पास इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। ये 5 इलेक्ट्रॉन का पी ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बताओ एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक अपवार्ड और एक डाउनवर्ड। इसका मतलब ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ। ये एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक अपवार्ड और एक डाउनवर्ड, तो यहाँ भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ। इस ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड है या अनपेयर्ड? आप बोलोगे अनपेयर्ड। इसका मतलब इस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर्ड। ये भी मेरा पेयर्ड, बट ये अनपेयर्ड। जो अकेला बेचारा है वो अनपेयर्ड ना, जो पेयर में है जो 2 है वो मेरा क्या हो जाएगा? पेयर्ड। लेकिन जो अकेला है वो अनपेयर्ड हो जाएगा। तो सिंपल है, हुन्स रूल कहता है कभी भी किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को अगर फिल करना हो तो हम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल में सेम स्पिन के साथ फिल करेंगे। अगर उसके बाद इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो वापस वहीं से फिल करना स्टार्ट करो जहां से फिल करना स्टार्ट किए थे, विथ अपोजिट स्पिन। अभी हम लोग 1-2 और एग्जांपल देखते हैं। चलिए एक बार हम लोग फिर से हुन्स रूल देखते हैं। जैसे मान लो अगर हम लोग के पास डी सब सेल में 7 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डी सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 होता है, 10 से कम हम लोग रख सकते हैं। लेकिन उस 10 इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए 5 ऑर्बिटल लेंगे, हमेशा 5 ऑर्बिटल ही। हाँ, इलेक्ट्रॉन कम हो सकता है लेकिन ऑर्बिटल हमेशा 5 ही होगा। तो जैसे ही डी सब सेल लिए हम लोग 5 ऑर्बिटल बना लेंगे, 1 2 3 4 5,
ठीक है। अगर जैसे p सबसेल बोलेगा तुरंत 3 ऑर्बिटल बना लेंगे, f सबसेल बोलेगा 7 ऑर्बिटल बना लेंगे। क्यों? क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगर p सबसेल है तो 3 ऑर्बिटल जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन, d सबसेल है तो 5 ऑर्बिटल जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, उससे कम हम लोग फिट कर सकते हैं। यार अगर मेरी कैपेसिटी 7 ही इलेक्ट्रॉन रखने की है तो हम लोग 5 ऑर्बिटल में 7 ही इलेक्ट्रॉन रखेंगे। तो ये हुम्स कहता है कि आप किसी भी ऑर्बिटल में वो 7 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन या 5 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे, यही अपना हुम्स कहता है, जो कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है अमोंग ऑर्बिटल। तो ये हुम्स कहा कि जैसे ही आपको कभी भी जिस सबसेल का बोलेगा उस सबसेल में कितना ऑर्बिटल होता है वो आप ड्रॉ कर लो। उसके बाद उस ऑर्बिटल में आप देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, उस सबसेल में देखो आप कितना इलेक्ट्रॉन है। हम लोगों ने देखा डी सबसेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं है। हुम्स कहता है पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन को सारे ऑर्बिटल में सेम स्पिन के साथ फिल कर लीजिए। जैसे अगर यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल है, अपने पास इलेक्ट्रॉन 7 है, हुम्स कह रहा है एक एक इलेक्ट्रॉन को सारे ऑर्बिटल में सेम स्पिन, याद रखना सेम स्पिन के साथ। कहने का मतलब अगर आप अपवार्ड भर रहे हो तो सारे में अपवार्ड भरो। अरे यार 2 ही ऑप्शन, या तो अपवार्ड या तो डाउनवार्ड। अगर आप डाउनवार्ड यहाँ से भरना शुरू किए तो सारे में डाउनवार्ड भरोगे, अगर आप अपवार्ड भरना शुरू किए सारे में अपवार्ड भरोगे। अगर ये आप कोशिश करोगे कि एक अपवार्ड और दूसरा डाउनवार्ड भरो तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो सिंपल है, यहाँ डी सबसेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं। इस बार हम लोग बोलते हैं, पहले हम लोग क्या बोला हुम्स कि पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल में सेम स्पिन के साथ भर दो। तो हम लोग क्या किए, एक एक इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल में सेम स्पिन के साथ भर दिए। सेम स्पिन कहने का मतलब अगर हम अपवार्ड पहले में भरे तो सारे में अपवार्ड भर दिए। अपने पास कितना इलेक्ट्रॉन भरा जा चुका है, हम बोलेंगे 5। कितना बच गया, हम बोलेंगे 2। तो जो इलेक्ट्रॉन बच गया उसको आप वापस वहीं से फिल करना स्टार्ट करो जहां से फिल करना स्टार्ट किए थे, बट विथ अपोजिट स्पिन। अगर आप पहले अपवार्ड भरना शुरू किए थे तो वापस डाउनवार्ड भरना शुरू करो, और अगर पहले डाउनवार्ड भरना शुरू किए थे तो अब अपवार्ड भरना शुरू करो। अब मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गया तो यहाँ पर छठा इलेक्ट्रॉन ये और 7वां इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा, और अपना कंप्लीट हो गया डी ऑर्बिटल का जितना भी इलेक्ट्रॉन था वो सारा कहानी। तो अब बताओ, ये मेरा पेयर्ड हो गया, ये मेरा पेयर्ड हो गया, बट ये अनपेयर्ड, अनपेयर्ड, ये अनपेयर्ड, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दिस कंडीशन विल बी 3। क्योंकि यार 3 ही इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो अकेला बेचारा है, सिंगल है, इसीलिए हम उस सिंगल इलेक्ट्रॉन को जो पेयर्ड में नहीं है, जो जोड़ा में नहीं है, उस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर मान लो डी सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा नहीं कि ऑर्बिटल हम लोग कम लेंगे, ऑर्बिटल हमेशा 5 ही रहेगा डी सबसेल में, 1 2 3 4 5। लेकिन इस बार इलेक्ट्रॉन 3 ही है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां भरेंगे, तो सेकंड ये नहीं कि डाउनवार्ड। हम क्या बोले, एक एक इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल में सेम स्पिन के साथ भरो। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बचता है, स्टेटमेंट पे याद रखो, उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बचता है, हो सकता है नहीं भी बचे, जैसा इस कंडीशन में दिख रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन बचता है तो वापस वहीं से फिल करना स्टार्ट करो जहां से फिल करना स्टार्ट किए थे, विथ अपोजिट स्पीड। तो बताओ, यहाँ डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन है 3, पहला अपवार्ड, दूसरा भी अपवार्ड, तीसरा भी अपवार्ड, इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो गया, तो वापस बढ़ने की कहानी ही खत्म। बेचारा ये 2 ऑर्बिटल तो वैकेंट ही रह गया। इसका मतलब हुआ कि ये तीनों इलेक्ट्रॉन मेरा अनपेयर्ड हो गया। इस कंडीशन में 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अनपेयर्ड हो गया। तो कभी कभी क्या करेगा, आपको कुछ स्पेसीज दे देगा, ऐसे बोल देगा आयरन में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बोल देगा Fe2+ में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कभी बोल देगा फ्लोरीन में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आपको ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताना होगा। तो हुम्स रूल कहता है किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे उसके लिए पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल में सेम स्पिन के साथ फिल करो। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बचता है तो वापस वहीं से फिल करना स्टार्ट करो जहां से फिल करना स्टार्ट किए थे, विथ अपोजिट स्पिन। जैसे मान लो अगर हम लोग के पास अगर फ्लोरीन दे दिया और फ्लोरीन में बोलेगा कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं। फ्लोरीन जैसे ही लेंगे, एटॉमिक नंबर हम लोग को 9 दिखा,
जैसे एटॉमिक नंबर 9 लिखा, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन 9, हम लोग लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p5। अब बताओ यार, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, वैसा इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल में अकेला है उसको हम लोग बोलेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वैसा इलेक्ट्रॉन जो दोनों इलेक्ट्रॉन रख रहा है वो मेरा हो गया पेयर्ड। और ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसमें एक भी ऑर्बिटल जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है वो हो गया मेरा वैकेंट ऑर्बिटल। तो वैकेंट ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, पेयर्ड ऑर्बिटल जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन अपवर्ड और डाउनवर्ड, अनपेयर्ड ऑर्बिटल जिसमें ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यानी जो अकेला इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर रहा है उस ऑर्बिटल को अनपेयर्ड ऑर्बिटल या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ये वैकेंट ऑर्बिटल क्यों? क्योंकि इस ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब आप सिंपल समझो, फ्लोरीन में बोल रहा है टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बताओ यार, जिस सबसेल में जितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है अगर उतना ही है तो हमेशा भरा ही रहेगा। अब बताओ, अगर हम लोग एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो यार ये तो भरा ही हुआ है। पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो कैपेसिटी ही है 6 की, तो हम लोग यहाँ पर 6 भर दिए तो ये तो भरा ही हुआ है, तो ये सारा तो पेयर्ड हो गया। तो अब यहाँ पूछ रहा है कितना अनपेयर्ड है। तो फर्स्ट सेल के एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल के एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल के पी सबसेल में ऑर्बिटल 3 इलेक्ट्रॉन 5। पहले एक इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल में सेम स्पिन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन भरा जा चुका है, 2 बचा है। वापस वहीं से फिल करो जहां से फिल करना स्टार्ट किए थे, विथ अपोजिट स्पिन। ये मेरा 4th इलेक्ट्रॉन, ये मेरा 5th इलेक्ट्रॉन, अपने पास इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। अब बोलेगा टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, ये बताओ पेयर्ड, ये बताओ पेयर्ड। इस पी ऑर्बिटल में ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड। ये जो ऑर्बिटल है इस ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन अकेला। इस सिंगल इलेक्ट्रॉन अकेले इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसा ऐसा अनपेयर्ड कितना, हम बोलेंगे ये बेचारा अकेला है इसलिए टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। यानी हम बोलेंगे इन केस ऑफ फ्लोरीन टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी 1। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ फ्लोरीन विल बी 1 हो जाएगा। बहुत आसान कॉन्सेप्ट था जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन, फर्स्ट दे दिया आपको Fe, सेकेंड दे दिया आपको Fe2+, ठीक है। और इसमें बोल रहा है टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। उसके बेसिस पे ही आप बता सकते हो कि किस सबसेल में कितना ऑर्बिटल और उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितना, और उस इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे अमॉन्ग ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। सिंपल देखना, Fe आयरन एटॉमिक नंबर 26, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6। बताओ यार 3p के बाद 4s या 3d? आप बोलोगे सर 4s। क्यों 4s? 4s का एनर्जी लेवल कम। क्यों 3d नहीं? क्योंकि 3d का एनर्जी लेवल ज्यादा। जिसका एनर्जी लेवल कम उसमें इलेक्ट्रॉन पहले, जिसका एनर्जी लेवल ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में। ये हम लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है। तो 3p के बाद हो जाएगा 4s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और उसके बाद हो जाएगा 3d जिसमें कि 6 इलेक्ट्रॉन होगा। आप गौर करो 2 4 10 12 18 20 और 20 के पास बचा अपने पास 26, तो 20 के बाद 6 ही बचा, तो इसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन। इसमें हम लोग भर कितना तक सकते थे? तो 10 तक। हम लोग के पास इलेक्ट्रॉन उतना होता तब तो भरते। अरे यार मान लो अगर 10 रुपए दर्जन केला है और मेरे पास 5 ही रुपया है तो हम लोग आधा दर्जन ही ले सकते हैं, भले ही कितना ही सस्ता क्यों ना हो। इसी कारण से अपने पास जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही हम लोग न रख सकते हैं यार किसी भी ऑर्बिटल में। हाँ ये बात अलग है, जैसे मान लो किसी घर में 3 रूम है और रहने वाला कोई एक ही है तो यार मजबूरी है 2 रूम खाली रहेगा ही रहेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं उस घर से 2 रूम निकाल देंगे, नहीं हो सकता है। सिमिलरली डी सबसेल में ऑर्बिटल तो 5, इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 10 रख सकते हैं, लेकिन क्या करें मजबूरी है 6 ही इलेक्ट्रॉन है तो यार खाली रहेगा ही। अब बताओ ये मेरा पूरा फुलफिल है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ये भी मेरा फुलफिल है, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। कैसे आप समझ रहे हो फुलफिल है? क्योंकि यार सर जितना सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है और अगर उतना ही है तो यार पूरा का पूरा ऑर्बिटल सारे पेयर्ड हो जाएंगे और अनपेयर्ड नहीं होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में तभी होगा जब किसी भी सबसेल के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन से उसके पास कम इलेक्ट्रॉन होगा।
जैसे यहाँ पर S में मैक्सिमम 2 है, P में मैक्सिमम 6 है, S में मैक्सिमम 2 है, P में मैक्सिमम 6 है, S में मैक्सिमम 2 है, लेकिन D में मैक्सिमम 10 होता है और यहाँ 6 ही है। इसका मतलब यहाँ अनपेयर्ड मिलने की पॉसिबिलिटी है। चलो यार इस ऑर्बिटल को हम लोग बनाते हैं। D सबसे में ऑर्बिटल हो जाएगा 5 3 4 5 1 2 3 4, एक और बना दो कोई दिक्कत नहीं 5। इसमें इलेक्ट्रॉन है 6। कैसे हम इस इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू हुंस रूल क्या कहता है? तो पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल में सेम स्पिन के साथ फिल करो, उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बचता है तो वापस वहीं से इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करो जहां से फिल करना स्टार्ट किए थे, विथ अपोजिट स्पिन। बताओ 5 ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन 6, पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल में सेम स्पिन के साथ फिल कर दिए, इलेक्ट्रॉन बचा, हम बोलेंगे एक बच गया क्योंकि 5 ही इलेक्ट्रॉन भरे हैं। वापस वहीं से फिल करना स्टार्ट करो जहां से फिल करना स्टार्ट किए थे, विथ अपोजिट स्पिन। तो ये मेरा 6 इलेक्ट्रॉन, अपने पास इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया लेकिन ऑर्बिटल खाली रह गया। अभी तक तो हम लोग 4 और इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर सकते थे। बताओ यार ये ऑर्बिटल पेयर्ड या अनपेयर्ड? आप बोलोगे सर जोड़ा है, ये हो गया मेरा पेयर्ड, लेकिन बाकी सारे ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन, और जब एक ही इलेक्ट्रॉन तो वो सारा एक वाला इलेक्ट्रॉन जो सारा सिंगल इलेक्ट्रॉन है किसी ऑर्बिटल में, उस सारे इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये भी अनपेयर्ड, ये भी अनपेयर्ड, ये भी अनपेयर्ड और ये भी अनपेयर्ड, यानी आयरन में टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी कितना? तो हम बोलेंगे 4, क्योंकि यार ये तो पेयर्ड, इसका तो काम खत्म, ये चारों ही बेचारा बच गया, इस चारों को अकेले नहीं छोड़ सकते हैं, इसीलिए इस चारों को हम लोग अनपेयर्ड नाम दे दिए। तो इसका नाम हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आयरन में कितना? हम बोलेंगे 4। बाकी में क्यों नहीं? क्योंकि बाकी में जितना इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम कैपेसिटी थी उतनी ही है, इसलिए पेयर्ड ही सारा है। अब बताओ अगर डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाता तो यार ये भी पूरा कंप्लीट हो जाता और इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता। अगर मान लो आयरन 2+ की बात करेंगे तो बताओ यार इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आयरन में से निकालना होगा। कभी भी इलेक्ट्रॉन निकालना होता है वो ऑटरमोस्ट सेल से निकलता है। ऑटरमोस्ट सेल इस सारे में से कौन है? आप बोलोगे सर 4th सेल है, निकाल दो यार 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d6। 4s2 निकल जाएगा क्योंकि ये ऑटरमोस्ट सेल है और उससे 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। चलिए अब इसका अगर हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, ये भी मेरा पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, बच गया डी में 6, यानी कि यहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिमिलर यही हो ऐसे ही हो जाएगा। तो यहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? 4। तो आयरन में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होगा। और बता दो आयरन 2+ में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा 4 ही होगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने की, जो हम लोग हुंस रूल के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखे। अब सिंपल है, हम लोग 2-3 और रूल देखेंगे। एक रूल अफबॉ प्रिंसिपल है और एक मेरा पॉली एक्सक्लूजन है। अगले लेक्चर में हम लोग हुंस रूल को एक बार और लेते हुए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे कुछ और क्वेश्चंस करते हुए हम लोग कुछ और रूल्स देखेंगे। अच्छे से क्लियर होगा, बस आप रिवीजन हमेशा करते रहो। चलिए थैंक यू।